इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल वाला टॉपिक चल रहा सी ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ E A ਵੈਕਟਰ ਮੋਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਨਟੂ Q upon R ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ -Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेसड एट पॉइंट बी पॉइंट ते जिहड़ा चार्ज पिया है उहदे कारण पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P दे उपर कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ सोर्स चार्ज एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना डिस्टेंस है BP स्क्वायर और BP असी पहला ही कैलकुलेट कर लिया सी। उहदा आंसर असी लिखिया होया है BP साडे कोल आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दी पावर 1/2 तो BP स्क्वायर की होएगा साडे कोल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये चीज़ असी इत्थे पुट कर दांगे तो EB वैक्टर मॉड is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon BP square है R square plus A square। this is equation number 2। ਹੁਣ देखो equation number 1 'ਚ जो असी कैलकुलेट किया है E A vector mod ਇਹਦਾ expression भी ਉਹੀ आया जो साडे कोल EB वैक्टर मॉड है। तो असी की कंक्लूजन कड्डांगे कि दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों का मैगनीट्यूड की है इक्वल है। हुण इस तो बाद असी की करांगे जदों टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो असी किस तरह निकालांगे टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड। जे असी डायग्राम नूं देखदे हां तो डायग्राम 'च की है साडे कोल टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड नूं अगर निकालना है तो असी इत्थे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीता। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन लगा के असी रिजल्टेंट कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला सिक्ख्या होया +1 च। दोबारा देख लैंदे हां किस तरह रिजल्टेंट निकालदे सीगे। जदों साडे कोल दो वैक्टर्स है तो डायगनल दे नाल असी रिजल्टेंट प्रेजेंट किया और रिजल्टेंट नूं असी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। कॉस थीटा इत्थे थीटा इज़ दी एंगल जो है असी कह सकते हैं कि साडे कोल जो एंगल बने हैं इन्हां वैक्टर्स दे विच। ठीक है जी। हुण यही चीज़ असी इहदे च लगा दांगे E वैक्टर जो है टोटल फाइंड आउट करन लई की आएगा साडे कोल EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos। हुण एंगल देखो दोनों वैक्टर्स दे अंदर कितना एंगल बनया होया साडे कोल ए वाला एंगल थीटा और ए वाला एंगल भी थीटा है। टोटल कितना बन जाएगा 2 थीटा। तो असी इत्थे की लिख दांगे cos 2 थीटा। ठीक है ये हो गया। अगर असी टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उहदे लई असी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे। हुण देखो साडे कोल E A दा जो मैगनीट्यूड है वो भी है और EB दा मैगनीट्यूड है उहदा एक्सप्रैशन भी है। तो असी इनू पहला थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करांगे फिर वो चीज़ां इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे। हुण देखो ज़रा इनू किस तरह सिंपलीफाई करिए असी क्योंकि EA मैगनीट्यूड कादे बराबर है EB दे बराबर है और सपोज असी इनू किसी एक दे नाल ही लिख लैंदे हां। सपोज मैं इहदा नाम रख लिया E1 मैगनीट्यूड। ठीक है तो असी इत्थे की करांगे या E1 कह दईए या मैं एक दी जगह ते दूसरे नू सबस्टिट्यूट करदा। ठीक है तो साडे कोल की आ जाएगा EA दी जगह ते भी मैं E1 लिख दिता सपोज स्क्वायर EB दी जगह ते भी असी की लिख दिता E1 लिख दिता प्लस 2E1 अगेन cos 2 थीटा। ठीक है जी क्योंकि असी दोनों के मैगनीट्यूड्स नू किहदे बराबर लिख दिता एक नवा नाम ले लिया सिंबल यूज़ कर लिया E1 वैक्टर मॉड। इत्थे असी सबस्टिट्यूट कर दिता तो हुण साडा आंसर किस तरह हो जाएगा चेंज। इनू थोड़ा जिहा अगे सिंपलीफाई करते हैं। इत्थे की आ जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ E1 ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2E1 ਸਕੁਆਇਰ, ਅੰਦਰ ਬਚੇਗਾ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ E1 ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ E1 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ? 2 cos ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 2 sin ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ਵੈਕਟਰ ਮੋਡ ਦਾ E1 2 ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ E1 ਐਜ਼ ਸੱਚ 4 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E1 2 cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2E1 cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ E1 ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। E1 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EA ਜਾਂ EB, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ E1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ cos ਥੀਟਾ। cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ AOP ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, A ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ AP। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਵਰ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ cos ਥੀਟਾ। ਔਰ E1 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਆਇਰ। E1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ EA ਦਾ ਜਾਂ EB ਦਾ, ਸੇਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ E1 ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? E ਵੈਕਟਰ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 E1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ A ਇੰਟੂ A ਅਪੋਨ R ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਵਰ 1/2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2A ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ Q ਅਲੱਗ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 3/2। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ E ਵੈਕਟਰ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ, Q ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ 2A। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ Q ਇੰਟੂ 2A। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ P। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ P ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ R ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ A ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਵਰ 3/2। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ r² + a² ਪਾਵਰ 3/2। और डायरेक्शन की हो जाएगी इस इलैक्ट्रिक फील्ड की, अगर असी डायग्राम से देखिए तो किस डायरेक्शन च है ये, अगर डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन च है, फ्रॉम A टू B है, टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन च है, ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यदी डायरेक्शन की है, अगर इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जी है A तो B वाली डायरेक्शन च है, और असी की बोलांगे टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड की है ओपोजिट होएगा किहदे, इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दे, या उस डायरेक्शन नूं असी नाम दे दईए, अगर इस डायरेक्शन च पॉजिटिव एक्स है, इस डायरेक्शन च नेगेटिव, तो असी कहांगे अलॉन्ग px' जो है साडे कोल टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड की की होएगी, डायरेक्शन होएगी। इत्थे असी लिख दिंदे आ अलॉन्ग px'। ठीक है जी। इस तरह असी इत्थे E A वैक्टर की डायरेक्शन नूं भी अगर लिखना है तो वह भी लिख सकते हैं, जो असी E A वैक्टर कैलकुलेट किया सी। अगर असी डायग्राम च देखिए तो यदी डायरेक्शन केड़ी है, अलॉन्ग PA है, तो इत्थे भी चाहे असी लिख दईए नाल अलॉन्ग PA। इस तरह EB की डायरेक्शन नूं देखिए तो ये किहदे अक्रॉस है, अलॉन्ग, अगर इत्थे असी कोई भी नाम लिख दिंदे आ M, तो असी लिख दांगे अलॉन्ग PM। ठीक है। और टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केड़ी है, या तो लिख दो px', या फिर असी की लिख सकते हैं, ओपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हुण इस तो बाद इहदा एक स्पैशल केस करना है। स्पैशल केस दे अंदर फिर असी की कवांगे कि इफ डायपोल मूवमेंट जो है उदी लेंथ इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर की है, इत्थे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दा डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है। असी हुण इत्थे की कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है और लेंथ ऑफ द डायपोल इज़ वेरी स्मॉल। तो की चीज़ होएगी, जिहड़ी चीज़ समॉल हुंदी है उन्होंने असी की कर दिंदे आ, निगलैक्ट कर दिंदे आ एज कंपेयर टू सैकेंड थिंग। तो असी की कवांगे ए नू निगलैक्ट कर दिओ एज कंपैरिजन टू आर। तो आंसर की आ जाएगा साडा, E वैक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P वैक्टर अपॉन r² पावर 3/2। 2 नाल 2 कैंसल, तो पावर कितनी आ जाएगी साढ़े कोल, 1/4πε0 P वैक्टर अपॉन r³। ठीक है जी। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो की आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³। दिस इज़ दी एक्सप्रैशन जो असी कादे लिए कैलकुलेट किया है, इलैक्ट्रिक फील्ड कादे कारण, इलैक्ट्रिक डायपोल दे कारण इक्वेटोरियल लाइन दे